समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से श्री कृष्ण कहते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता वह हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वह आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्द भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहता हो, तो आपसे कभी भुला नहीं पाते हैं। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूँ, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता, वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को ये लगता है कि सब कुछ तो मैंने ही संभाल रखा है। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं ना सोचूं तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कर्म नहीं करता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक कर्म करना चाहिए, ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो अच्छे कारण से होता है, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी होगा ये अच्छे के लिए भी होगा। अगर आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो ये एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप ना करें या भविष्य के बारे में चिंता ना करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं है तो चिंता ना करें, बस आशावादी रहे और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिंदगी का सफर चाहे वो आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर हो, वो सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया कि आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं, तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक मात्रा में पत्थर का अंश है बस उसे निकालता हूँ और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह ही होता है, बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालता जाता है, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता हो, वह वक्त गुजर ही जाता है। इसलिए हमेशा स्मरण रखें कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आती है तो वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसलिए अपने मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उससे लड़कर अपनी जिंदगी में और बेहतर मुकाम को प्राप्त करें और आगे बढ़े। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी या दुख तकलीफ आती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा समझने लगते हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारे मन में डर बैठ जाता है और परिणाम ये होता है कि उस परेशानी से निकलने का दोबारा कोशिश ही हम नहीं करते, क्योंकि हम मन से हार चुके होते हैं। उसी तरह असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, लेकिन हम उन दुखों को खुद से बड़ा समझ लेते हैं, उन समस्याओं को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं और इसी कारण वह समस्या उल्टे खुद हम पर ही हावी हो जाती है और हमें वह बहुत विशाल लगने लगती है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई दुख या परेशानी आए तो उसके आगे घुटने हमें नहीं टेकना चाहिए, उसके आगे हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो मन से हार जाता है वह अपने दुखों से भी हार जाता है और जीवन से भी हार जाता है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर मन को काबू कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं,
स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उनके होते हुए तो क्यों परेशान है, कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। धा राधा जपाने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। अगर बना सकते हो श्री कृष्ण को तो अपना बना लो, जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। माँ का हाथ और श्री कृष्ण का साथ है तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज और हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना दुख प्रदान करता है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर विकट परिस्थिति में साथ देते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है तकदीर में वो होकर रहेगा। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव डूब ही जाती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सबती है। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जिंदगी में घटनाओं का घटित होना एक वजह है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाएगी या सिखा कर। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में खुश तभी रह पाओगे
जब सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र करोगे। जिंदगी की ठोकर ने बहुत कुछ दिखाया है, कौन अपना है कौन पराया, यह फर्क सिखाया है। ना लगाओ समय ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो और ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों ही परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसुओं से किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। विवाह के बाद पति पत्नी का आपस में गलती तलाशना और बहस करना मूर्खता होती है। बुद्धिमानी तो गलतियाँ सुधार कर गृहस्थी चलाने में होती है। बहस से केवल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और का कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका शुभ देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। अपना रास्ता स्वयं बनाइए, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पाँव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन्न जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर वे नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो है जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा को नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वह किसी के करीब हो या कोई जगह। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो तो उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। झुकने से रिश्ता गहरा होता हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है और दिन सबके आते हैं। जैसे नींबू की कुछ बूंदे दूध और पानी को अलग अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी स्थिति देखकर ना आँखें उसकी परिस्थितियों को जाने, तब उसके कार्यों को आँखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं वे
कायर होते हैं। अगर जीतना चाहते हो तो अपने विश्वास पर भरोसा रखो। गहरी सोच, स्पष्ट शब्द, ईमानदार हृदय, साफ मन और दूसरों का सम्मान रखना हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी छोटी नहीं होती। हमें इन दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए। कड़वा है लेकिन सत्य है, रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। वे जीत जाते हैं जिन्हें ये विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है। मरे हुए को रोता है और जिंदा लोगों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्म करने से बदलती है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है, जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी लाभ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो? मेरी इन नादान हरकतों से कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे। तेरी इस दुनिया से जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखती है और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है।